हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज लेके आई हूँ कहानी मटके में मूंग। ये कहानी बहुत दिलचस्प है और सुनिएगा, बहुत हंसी भी आएगी और आपको मनोरंजन भी होगा। तो कहानी बहुत ही, ये चलिए सुनाते हैं, अच्छी है और बहुत ही प्यारी है कहानी। तो एक राज्य में एक बहुत अच्छे राजा रहते थे। वो बहुत ही न्यायप्रिय थे, बहुत ही मतलब सब राज्य में उनके खुशी खुशी रहते थे और कोई दुखी नहीं था। तो इस तरह राज्य उनका विकसित भी था। लेकिन उनका एक मंत्री था, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाजिर जवाब था। हर एक का काम उनसे पूछे बिना ही राजा नहीं करते थे और वो बहुत ही मशहूर भी था मंत्री उनका। तो लेकिन राजा और मंत्री में एक दिन खटपट हो गई। मंत्री से राजा बोले, देखो आज के बाद तुम कभी मेरे को अपना मुंह मत दिखाना। तो मंत्री बोला ठीक है। तो फिर सोचने लगे राजा को क्या हो गया ऐसे कि बोले मुँह मत दिखाना। तो फिर राजा बोले नहीं दिखाना आज के बाद मेरे को, और आना भी मत दरबार में आज के बाद। तो ऐसे ही रात चली गई। फिर सुबह हुई तो सब दरबारी बैठे थे, राजा भी नहीं आए थे, मतलब आने वाले थे। तो फिर सब बैठे थे, लेकिन मंत्री भी अपनी जगह बैठा था। तो सब देख के मंत्री को, मंत्री तो होते ही हैं, मतलब सलाहकार थे, मंत्री नहीं था वो, सलाहकार थे। तो सब बोले तुम तो मंत्री हो फिर भी आप आए हो। राजा ने बोला तुम्हें नहीं मुंह दिखाने को। तो बोले मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो आऊँगा ही, राजा का काम मेरे बिना कैसे हो सकता है, वो तो मेरे दोस्त जैसे हैं। तो राजा बोले, फिर सब जो दरबारी थे बहुत मतलब गुस्सा हुए हैं और सब गए राजा के पास और बोले देखिए देखिए राजा, आपने तो उसे बोला, मंत्री जी को बोले थे कि मुंह मत दिखाना, लेकिन मंत्री जी तो बहुत है कि फिर भी हमारे दरबार में आ गए, कह रहे मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो फिर राजा बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा देश को पालन कैसे कर सकते हैं, उनको तो मैं अभी सजा दूंगा। तो राजा थोड़ा ज़्यादा ही नहीं गुस्सा थे, मतलब हंसते फुटे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मंत्री आ गए हैं दोबारा हमारे राज्य में मेरे माना करने के बाद, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो फिर राजा कहा चलो मैं आता हूँ, अभी देखता हूँ कि ये कैसे आ सकते हैं। तो फिर गए राजा उनके पास, तो देखा मंत्री सचमुच में वहाँ बैठे थे। तो फिर राजा को बहुत गुस्सा आया। तो फिर देखे तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, तुमको मैंने बोला था कि अपना मुँह मत दिखाना। तो मंत्री बोले हाँ राज्य जी, आपने तो बोला था मुझे मुंह मत दिखाना, तो मैं आपको मुंह कहाँ दिखा रहा हूँ। तो बोले क्या है तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो बोले आपने तो मेरा मुंह देखा नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने आपको मुंह दिखाया है। मंत्री बोले तो उनका मुंह था मटके में, जो मंत्री आए थे ना अपना मुंह को मटके में डाल कर आए थे। तो बोले देखिए मेरा मुंह तो मटके में है, आपको तो मटका दिख रहा है, मेरा तो मुँह नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुँह मत दिखाना। तो राजा देखे तो हाँ इनका मुंह तो मटके में है। और बोले फिर मंत्री कहीं मटका फूटा तो नहीं है ना कि आप कह रहे हैं मुंह देख रहा हूँ। तो बोले नहीं मटका कहाँ फूटा है, ये तो तुम मटके में ही हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की। तो बोले आपने तो बोला था मुंह नहीं दिखाने को, और मैं आपको मुंह नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो बस आया हूँ, आपको मेरा आपका काम मेरे बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो बोले ये तो बात सही है, नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा था तो तुम क्यों आए। तो बोले तो देखिए तो सही आपने मुंह देखा। तो उनकी बातें सुनकर राजा को बहुत हंसी आई, बहुत ज़्यादा हंसी आई। सोचे तुम्हारा मंत्री कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि तुम हर समय हाजिर जवाब रहते हो और राज्य का कोई भी प्रॉब्लम है मिनटों में सॉल्व कर देते हो। तुम सबसे बढ़िया मंत्री हो और तुम जैसे मंत्री के कारण ही राज्य अच्छे से चलता है। और मैं तो गुस्सा ऐसे ही हल्का फुल्का हुआ था, देख रहा हूँ तुम क्या करते हो। तो इस तरह राजा और मंत्री दोनों हंसने लग गए और दोनों फिर एकजुट हो गए और दोनों ने फिर अपना काम संभाल लिया। देखिए वो मंत्री ने कितना चतुराई से अपना काम कर लिया। तो राजा को भी खुश कर दिया और खुद भी अपना काम करने लगे। सब दरबारी बैठे थे वो भी बहुत खुश हुए, हंसने लग गए। तो बोले हाँ यार तुम मंत्री जी आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, आप तो बिल्कुल हाजिर जवाब हो, ऊपर से इतने सारे काम होता है राजा का, सब अच्छे से करते हो। और तो और
राज भी आपके कारण ही संभला हुआ है और राजा भी आपके सलाह के बिना कोई काम नहीं करते हैं। तो इस तरह दो मंत्री और राजा दोनों फिर अपने काम में लग गए। और हमारी ज़िंदगी में ऐसी है कि कोई दोस्त जब होते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं। जब गुस्सा होते हैं तो हम क्यों गुस्सा हों, क्यों ना हमको मनाने के अलग अलग तरीके ढूंढें, क्योंकि दोस्ती और रिश्ते जल्दी नहीं मिलते हैं। रिश्ते और दोस्ती ढूंढने के लिए ये रिश्तों को कोई ना कोई बचाना बहुत ज़रूरी है, उसको ढूंढना नहीं तो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिश्ते बनाने में हमारे ये बहुत सारे मतलब जीवन निकल जाता है, लेकिन अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते जल्दी मिलते नहीं हैं। जो भी हमारे पास मिला है उसको संभाल के रखने की कोशिश करना चाहिए और हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए और हमें अपने दोस्त को भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सके और हमारा भी नाम हो सके। क्योंकि एक दोस्त आगे बढ़ेगा तो हमारा भी नाम होता है। चाहे वो दोस्त हमारे नेकी को भूल जाए, फिर भी वो बढ़ता है तो हमारे मन को बहुत खुशी मिलती है कि वो दोस्त बहुत आगे बढ़ गया है। क्योंकि ये दोस्ती हमारे रिश्ते तो कहीं से भी बन जाते हैं, मतलब भगवान बना के भेजते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता ऐसा है कि हम खुद बनाते हैं। और ये इसमें ना अमीरी गरीबी कुछ भी नहीं देखा जाता है। और एक दोस्ती का रिश्ता हो जाता है, वो रिश्ता कभी भी किसी भी काम पे वो हमारा साथ देता रहता है। तो क्यों ना हम अपने दोस्ती को वो हादसे में और उनका साथ दे के ही निभाएं, क्योंकि सच्ची दोस्ती नसीब वाले को ही मिलती है। और भगवान ऐसी दोस्ती जल्दी किसी को नहीं बनाते हैं, ऐसे दोस्त किसी को नहीं बनाते हैं। दोस्त भी पिछले जन्म का कर्म होते हैं कि हमें अच्छे दोस्त मिले इस जन्म में। तो दोस्ती का अपना काम करते रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता भी करते रहना चाहिए। नहीं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को सहायता कर रहा है और दूसरा दोस्त जब वो मुसीबत में उसको छोड़ दे। जब छोड़ोगे तो दोस्ती किस प्रकार का है? वो दोस्ती नहीं होता है, स्वार्थ होता है कि मुसीबत में दूसरे दोस्त को छोड़ दें। तो इस तरह कोशिश करना चाहिए कि हम मुसीबत में आए तो हमारा दोस्त साथ दे, और जब दोस्त मुसीबत में आए तो हम साथ दें। इस तरह राजा मंत्री का भी हालात थे। वो राजा मंत्री तो थे ही, साथ में दोस्त भी थे। तो इसीलिए तो वो मंत्री था, राजा का बात को गुस्सा नहीं माना और खुद मटका पहन के आ गया। उसको पता था कि राजा जो गुस्सा किए हैं वो उनका गुस्सा नहीं है, वो पल भर का सिर्फ यही था। तो इस तरह राजा को वो मंत्री ने मना लिया मटका मुँह में डालकर, और राजा भी बहुत खुश हुए कि ऐसा मुझे मंत्री मिला है कि मुझे गुस्सा होते हुए भी मेरे को हंसा दिया। तो ऐसी ज़िंदगी में दोस्त होने चाहिए और सलाहकार भी होने चाहिए। तो एक देखिए, एक राजा एक मंत्री दोनों का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। राजा तो पूरे राज्य का राजा होता ही है, लेकिन मंत्री राजा से भी ज़्यादा होशियार होना चाहिए, क्योंकि मंत्री से ही ये राज्य पूरा टिका होता है। जब मंत्री होशियार नहीं होगा तो राज्य किस प्रकार का? तो वो राजा को बहुत होशियार होना चाहिए और मंत्री को भी। ये दोनों मिल के ही राज्य को संभालते हैं। और जब एक आदमी नहीं अच्छा बनेगा तो दूसरा क्या कर लेगा? तो इसलिए दोनों को ही होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। और राजा को वो बात भी मंत्री को मानना चाहिए, क्योंकि कितना भी हो होशियार, लेकिन राजा राज्य होता है और मंत्री ही होता है। तो वैसे ही राजा और मंत्री दोनों एक जैसे ही होते हैं। जब मंत्री सलाह देगा अच्छा तो राजा अच्छा काम करेंगे, और जब राजा आदेश देंगे अच्छा तो मंत्री भी अच्छा काम करेंगे। तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो और राजा और मंत्री जैसे हमारी ज़िंदगी में भी है, एक जैसे बड़े होते हैं, बड़े अच्छा काम करें तो छोटे भी अच्छा काम करेंगे हैं। तो फिर इस तरह छोटे काज पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं तो बड़ों का वो अपना ज्ञान दे सकते हैं, और अपने माता पिता का बात मानेंगे बच्चे, तभी तो
आगे बढ़ेंगे। जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि बड़ों का बात मानने में ही भलाई होती है। इस तरह राजा और मंत्री एक दूसरे से बात मानते थे और उनका राज्य बहुत विकसित हुआ और आगे जाके ये उनका राज्य बहुत सारे राज्यों में ये मिला लिए, क्योंकि वो इतने होशियार थे, लड़ाई भी करते थे, ये मतलब दूसरे राज्य से तो जीतते हमेशा थे। तो फिर इस तरह कहा रहती हूँ मटके में मुँह। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपने सुना है तो आप बताइएगा कैसी कहानी लगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरह मैं कहानी बता देती हूँ और आप सपोर्ट कीजिएगा, और सपोर्ट करने से ही हम एक दूसरे से आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही कहानी और भी अच्छी लेकिन आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कहानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। इससे ही हमें कुछ ना कुछ शिक्षा और सीख मिलती है, जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो क्यों ना हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएँ, ज़िंदगी में कुछ अच्छी अपने कहानी के जरिए हमें कुछ अच्छी मिलती है। जैसे कोई कहानी था लेकिन तो आपको कहानी से जरूर लाइक में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करा देना। जैसे